वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपके लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या मैसेजेस हैं। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके प्यार साथ और सहयोग के लिए बहुत सारा धन्यवाद। साथ ही साथ होप कि आपके लिए जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहते होंगे, आपको गाइड करते होंगे, आपको मदद करते होंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यही मेरी आशा है आप लोगों के लिए, यही आप लोगों के लिए प्रेयर्स हैं। डियर आर्कएंजल माइकल, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को प्रोटेक्ट कीजिएगा, स्पेस को प्रोटेक्ट कीजिएगा। जो भी एनर्जीज यहाँ भेजी जाती हैं प्लीज़ उसको रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे कलेक्टिव में सभी को, क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है अवेकनिंग प्रेजेंस का। द यूनिवर्स इज विद यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो यहाँ पर आपको जो यूनिवर्स है गाइड कर रहा है लव की एनर्जी से काम करने के लिए, और साथ ही साथ ये कह रहा है कि एक आप प्रोटेक्टेड हैं और दूसरा आपको प्रोटेक्टेड होना चाहिए या खुद को प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जीज ये कहती हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में उसमें आपको प्रोटेक्शन की तरफ अपने ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम कुछ है भी ऐसा कि जब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है। तो अपने स्पेस को क्लीन करते रहिएगा, नेगेटिविटी को हटाकर अपने प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, तो यहाँ पे माँ ग्रीन तारा का कार्ड है। थैंक यू सो मच ग्रीन तारा माँ। सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। ओके, तो माँ ग्रीन तारा इस बात को इंश्योर कर रही हैं, यानी कि इस बात को पक्का कर रही हैं माँ ग्रीन तारा कि प्रोटेक्शन हो चुका है आपका। डिवाइन ऑर्डर में है आपकी लाइफ। डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो जिन लोगों के साइकिल कंप्लीट होने थे बहुत स्ट्रांगली, चाहे आपको पता है या आपको नहीं पता है, महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसलिए आपसे कहा गया है अपनी स्पेस को क्लीन करते रहिएगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहिएगा। जो भी आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, नहीं तो गूगल पे सर्च कीजिए, नहीं तो खुद सीखिए प्रोटेक्शन करना, क्योंकि आप कब तक किसी और पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, है ना। फेरी ऑफ द ग्रीन वर्ड, द नेचर वर्ड नीड्स यू, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ काम करने हैं जीवन में, तो आप पास्ट की एनर्जीज में उलझ के नहीं रह सकते। तो यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ कि जिन लोगों के साथ आपके कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुए थे या हुए हैं, डेफिनेटली आपको अगर अभी तक महसूस नहीं हुआ है तो ये आपको ज़रूर होगा। ये बात मैंने पहले भी बोली थी। बहुत लोगों को महसूस हो गया होगा, बहुत लोगों को हो जाएगा। इस फुल ब्लू मून ने जो लास्ट ये जो पूर्णिमा गई है, इसने हर चीज़ पे एक बहुत पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप लगा दिया है। ये पूर्णिमा आई ही इसलिए थी। तो अब अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों की तरफ फोकस करें जो कि आपकी लाइफ में हीलिंग से आती हैं और अपने आप को बैलेंस करने से आती हैं। क्योंकि जिन लोगों के साथ आपके कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुए हैं, ये जिन सिचुएशंस में आपके लिए कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुए हैं, वहाँ से आपको कोई ऐसा टेम्पटिंग ऑफर मिल सकता है, या फिर आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की या बांधने की कोशिश की जा सकती है, या आपको उन्हीं पैटर्न्स में फंसाने की कोशिश की जा सकती है जो कि पैटर्न्स आपके लिए नहीं है, जो पैटर्न्स आपको कहीं लेके नहीं जाते, जिनसे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। तो आपके पास्ट से आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। अपने आप को इसलिए हील करते हुए आगे बढ़िए और अपनी हीलिंग की तरफ, अपने प्रोटेक्शन की तरफ, अपनी जो लाइफ के डिसीजंस हैं उनकी तरफ फोकस कीजिए। और जो एनर्जीज आपकी नहीं हैं, आपको नहीं फील होता कि आपकी हैं, तो प्लीज़ उनको रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 10 ऑफ सोर्ड, अगेन इसके क्लैरिफिकेशन में मैंने लिया है, क्योंकि आपका 10 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जीज है ना, अगेन बिट्रेल की एनर्जीज हैं, बहुत तकलीफ़ों वाली एनर्जीज हैं। और ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है, आप उठ चुके हैं, आप देख रहे हैं लाइट की तरफ। यानी कि आपके साथ जो हुआ है बुरा, या लाइफ में जो भी सिचुएशंस आपने देखी हैं, उन सारी सिचुएशंस के अंदर अब वो एक रोने धोने वाला टाइम खत्म हो चुका है कि बस रोते रहो रोते रहो और रोते रहो पास्ट की एनर्जीज को लेकर। नहीं, वहाँ से अब आगे बढ़ने का वक्त है। कौन सी चीज़ें आपको ड्रेन कर रही हैं उनको देखकर, उनको क्लीन कर कर अब आगे बढ़ते रहिए। या आप बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको बढ़ना चाहिए। पास्ट की वैसे कोई भी चीज़ सर्व नहीं करेगी। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे है सुप्रीम प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे अगेन आपसे कहा गया है कि अपने आप को लिमिटेड नहीं करना है, अपने इमोशंस को देखने का और अपने इमोशंस पे कमांड होने का वक्त है। यानी कि
किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपके जो इमोशंस होते हैं पूरी तरह से बैलेंस होते हैं। तो अब आप उस जगह पे हैं जहाँ पर आपके जो इमोशंस हैं पूरी तरह से बैलेंस हैं, या फिर उनको पूरी तरह से बैलेंस होना चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। यानी कि ये एग्जैक्टली इस तरह से है कि जब आपकी तरफ कोई अपनी नेगेटिव एनर्जी थ्रो करे या आपकी तरफ किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जी आए, तो आपको ये पता हो कि वो आपकी है या नहीं, ताकि आप अपनी लाइफ में उसी हिसाब से रिएक्ट कर सकें, उसी हिसाब से एक्ट कर सकें। और वो तभी होता है जब हम अपने पैटर्न्स को देख रहे होते हैं, उनको रिलीज़ कर रहे होते हैं, है ना। अगर हम वुंडेड एनर्जीज में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि लोग तो स्पेसिफिकली इन चीज़ों के लिए स्पेल वर्क करते हैं कि पुरानी चीज़ें खत्म ना हो और पुरानी चीज़ें हमेशा चलती रहें। तो ये साइकिल तो देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी आपके साथ इस साइकिल को जिंदा रखना चाहते हैं, टाइम वेस्ट ही है उनका, और आपका भी टाइम वेस्ट ही है उसमें, उनके साथ पड़े रहने में, यानी कि उनके साथ इस एनर्जी में फंसे रहने में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये प्रोटेक्शन की बात करता है आपके। तो देखिए अगेन प्रोटेक्शन बबल है यहाँ पे। तो अपने इमोशंस को देखना और उन चीज़ों को रिलीज़ करना जो आपको सर्व नहीं करती। लोग आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजते रहेंगे जैसे यहाँ पे भेजी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ आपसे माँ तारा ये भी कह रही हैं कि क्योंकि माँ तारा ने यहाँ पे आपसे कहा है यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, तो लोग आपके साथ दोबारा कॉर्ड्स को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे एनर्जेटिकली, चाहे आपके साथ फिजिकली मिलके आपसे बातचीत करके मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, आपको लिमिटेड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप ऑलरेडी अपनी किसी सिचुएशन में मास्टर हैं, किंग हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, और आपको और कुछ काम करने हैं, तो आप इनके चक्रों में नहीं रह सकते हैं। तो आप ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं फंसिए या नहीं फंसना है आपको जो कि आपको सर्व नहीं करती। दूसरा कार्ड का डेक लेती हूँ, ये नहीं ले रही। यानी कि अपने आप को बस हील करते हुए अब आपको अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों को लेकर डिसीजन लेना है जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती हैं। चलिए इसमें से लेते हैं। सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। गॉड गिव्स यू ओनली द प्रेजेंट मोमेंट बाय मोमेंट, हाउ मच, ओके। तो आप अपने पास्ट में कितना इन्वेस्ट करते हैं, अपने दिन का कितना हिस्सा आप पास्ट में इन्वेस्ट करते हैं। आपके पास्ट में से अगर आप विजडम को नहीं ले रहे हैं, लव को नहीं ले रहे हैं, तो उसके सिवा कोई भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर सकती, क्योंकि जो ज्ञान आपको मिलता है, जो प्यार आपको मिलता है, बस वही आपको सर्व कर पाता है। विटनेस वट कॉल्स टू यू फ्रॉम येस्टरडे एंड बाय, तो ये देखिए कि आपको कौन सी चीज़ पास्ट से बुला रही है। आपको अपने आप को पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं, लोग हैं, सिचुएशंस हैं, उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको कहीं भी सर्व नहीं कर रहे हैं और आपको नहीं करेंगे। ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। जिनको जिंदा रखना है उनको रखने दीजिए, क्योंकि आप देखिए किसी और के लिए डिसीजन नहीं ले सकते, आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो अपने लिए डिसीजन लेने का वक्त है। अ विजिट और अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड कैन हील यू, ओके। तो इसी तरह से आप किसी और को हील कर सकते हैं, कोई आपको हील कर सकता है। और इज़ देयर समवन यू हैव बीन वांटिंग टू कॉन्टैक्ट बट हैवंट मेड टाइम फॉर, टुडे मेक द टाइम। तो अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी से बात करने की, किसी चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है, और ये क्लियर करना ऐसा है कि अगर ये चैप्टर आपको क्लोज करना है, ये साइकिल आपको क्लोज करना है, कुछ कहना है, कुछ सुनना है, कह सुनकर इस चैप्टर को क्लोज कर लीजिए। अगर आप करना चाहते हैं किसी के साथ, अगर आप चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, क्योंकि ना कई बार बहुत सारी बातें अनकही रह जाती हैं। चैप्टर क्लोज करने की ज़रूरत होती है, यानी कि बातों को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। तू मैं में भी अगर करने की ज़रूरत होती है, तो उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत होती है कि बस अब एंड कीजिए। तो अगर आपको लगता है कि किसी से कोई बात कहनी सुननी रह गई है, तो कह सुन लीजिए। अगर आपसे कोई कहना सुनना चाहता है तो उसकी सुन लीजिए, ताकि कहानी और ये किस्सा ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर दोबारा जुड़ने की कोशिश आप किसी के साथ कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा वो, क्योंकि चीज़ें सर्व नहीं करेंगी। टू हील द बॉडी फर्स्ट हील द माइंड, तो अपनी बॉडी को हील करने के लिए माइंड को हील कीजिए। आपका माइंड किस तरफ जाता है, फियर में जाता है, फैंटेसी में जाता है, ह्यूमर में जाता है, या चिंताओं में जाता है, अपने माइंड को फॉलो कीजिए। और ये देखिए कि आपका माइंड किस तरह की चीज़ें अपने अंदर फीड करता है। डू यू लाइक व्हाट यू सी, जो आप देख रहे हैं क्या आप उसको पसंद करते हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी भी है कि आप किस तरह की मेंटालिटी के साथ जीते हैं, किस तरह की मानसिकता जो है आपको प्रभावित करती है। तो जिस तरह की मानसिकता आपको प्रभावित करेगी, उसी तरह की चीज़ों से आपको जूझना पड़ेगा या फिर उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ना आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। विज़न क्लियर से मतलब ये है कि देखिए, क्योंकि इस चैनल पे स्पेल वर्क की बातें होती हैं,
आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लोग अपनी नेगेटिव एनर्जीज के साथ में आपकी लाइफ में आएंगे, कभी ये रोकने की कोशिश करेंगे, कभी वो रोकने की कोशिश करेंगे, बेसिकली आपको स्टक रखने की कोशिश करेंगे। लोग अपना काम करते हैं, उनको करने दीजिए, क्योंकि वो आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकते, आपको खुश नहीं देख सकते। कभी वो लोगों से आपके बारे में बातें करते हैं, या फिर कभी आपके किस्से निकाल के लाते हैं। आप जहाँ पर आप नहीं होते और आपके बारे में बुराई हो रही होती है, जो लोग कर रहे होते हैं और जो लोग सुन रहे होते हैं, उनको उसमें इंटरेस्ट आ रहा होता है। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बुराइयां सुन रहे हैं तो आपको मज़ा आ रहा है कहानी सुनने में, और अगर आप किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं तो आपको मज़ा आ रहा है कहानियां बनाने में। वो सिर्फ कहानियां होती हैं जो सुनाई जा रही होती हैं और सुनी जा रही होती हैं, क्योंकि वास्तविकता से, सच से उसका कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ पे सच होता है, उस सच वाली जगह पर आपको किससे कहानियां दोहरानी नहीं पड़ती। और जब कोई बार बार किसी के बारे में बात करता है, बार बार किसी का किस्सा दोहराता है, या किसी का नाम बार बार लेकर आता है, तो वो उस इंसान को अपने साथ जोड़ कर रखना चाहता है, उसकी एनर्जीज को खींचना चाहता है, उसको लीच करना चाहता है, या उसको कर्स करना चाहता है। इसके सिवा बाकी सब कहानियां हैं। और वो इंसान क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो इंसान दूसरे इंसान के साथ अटैच रहना चाहता है, अपने साथ जोड़ कर रखना चाहता है, या उसका यूज़ करना चाहता है। देखिए, सीधी सी बात है। तो आप किसी के बारे में अगर बात करते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? आप बार बार कोई किस्सा दोहराते हैं तो आप क्यों दोहरा रहे हैं? हीलिंग नहीं होती। वही टॉक्सिक एनर्जीज बार बार रिपीट होती हैं। तो अपने शरीर को अगर सही करना है तो पहले अपने माइंड को सही करना होगा। क्या लोग अगर आपके माइंड में इस तरह के थॉट्स प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ पे फियर होता है, अरे क्या होगा, कल क्या होगा, कल जो होगा देखा जाएगा, आज जो चल रहा है उसको देखने की ज़रूरत है। बिलीफ सिस्टम आपकी चेंज करने की कोशिश करते हैं, आपकी डेस्टिनी चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसके साथ स्वैपिंग करने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं होता है तो आपको कर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों के साथ में जो ये आपका टॉक्सिक सिचुएशन और पैटर्न चल रहा था, इसका एंड हो गया है, ठीक है। फिर भी लोग ट्राई करते रहेंगे, इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की या प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। आपके माइंड को क्लाउडी कर सकते हैं, यानी कि आप सही तरीके से डिसीजंस ना ले पाएँ, इसलिए आपकी तरफ कोई ऐसा ऑफर भेजा जा सकता है जो कि आपको वापस पास्ट में खींच के ले जाए, या फिर कोई ऐसे एडजस्टमेंट करने के लिए कहे जहाँ पे पास्ट के लोग आपसे जुड़े रहें। तो अगर आपको किसी से कोई किस्सा कहानी ख़त्म करनी है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर आपको किसी से कोई नया रिश्ता जोड़ना है या दोबारा आपको किसी चीज़ को जीवित करना है तो सोच समझ कर ही कीजिएगा। द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज इज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। तो लोग ये भी चाहते हैं कि आप अपनी देखभाल ना करें, तो अपनी देखभाल करने के लिए आप कोई न्यू सेल्फ केयर की रूटीन बनाइए, और ये ध्यान रखिए कि आपको किस लेवल पे जाके डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। जहाँ पर भी आपको डिस्कम्फर्ट लगता है, बस वहीं से आपको चीज़ों को बदलने की या चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट होता है या जहाँ पर आपको अनस्टेबिलिटी लगती है कि आप स्टेबल नहीं हैं, आपको मेहनत करनी पड़ रही है, आपको जूझना पड़ रहा है, कभी कभी वो जगहें ऐसी होती हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन का मैसेज आया है, इसलिए इस डेक में से 2-3 कार्ड मैं जरूर लूँगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? Want to manifest you back in their life, blocking your progress, your manifestation, they are in under illusion by choice or by magic. ओके, तो यहाँ पे जो लोग आपके ऊपर आपको अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं, ऑलरेडी इनके ऊपर जो चीज़ें हैं बैकफायर हुई हैं, ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है इस कार्ड से। तो एक अंडर इल्यूज़न में रखना चाहते हैं आपको, खुद भी अंडर इल्यूज़न में है, यानी कि भ्रम में जी रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी भ्रम में जिएं। यानी कि जिन लोगों के साथ आपकी टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो गई हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप वापस, देखिए मैंने कहा ना, आपके साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन कॉल और मैसेज का आपके पास में कार्ड है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी से बात करें तो बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कोई आपसे बात करने के लिए आ रहा है या करना चाहता है तो कहीं वो आपकी प्रोग्रेस को तो ब्लॉक नहीं करना चाहता। तो जो लोग भी ये चीज़ें करना चाहते हैं ना, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, यानी कि वो अंडर इल्यूज़न है, उनको अपने जीवन के डिसीजंस के बारे में पता नहीं है। उन्हें आपके साथ ही जुड़ना सही लग रहा है, आपके साथ ही बात करना सही लग सकता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन किसी तरह के अंडर इल्यूज़न है या फिर उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है तो वो अपनी चॉइसेस नहीं कर पाएगा। और वापस जैसे कि आपको आपके पास्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है या करके रखने की कोशिश की जाती है कि आप अपने पास्ट से ही जुड़े रहें, ऐसा ही वो पर्सन जो है उसको इस इल्यूज़न में या ब्लैक मैजिक के द्वारा, या तो वो खुद बाई चॉइस कर रहा है कि उसे
अंडर इल्यूजन ही रहना है कि ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी आपके साथ ही जुड़े रहना है, इस कहानी में ही पड़े रहना है। एक दूसरा, उस इंसान को भी या फिर उस इंसान को भी किसी तरह के ब्लैक मैजिक के एनर्जीज में रखा जा रहा है या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है ताकि वो इंसान लगातार अपने कार्मिक साइकिल में ही रहे और कभी भी अपनी लाइफ को लेकर डिसीजन ना ले। तो जो लोग भी, अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जो लोग आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं कि वो ना बाई चॉइस कुछ लोग कर रहे हैं, और जिनके ऊपर मैजिक है उनको पता ही नहीं है कि उनके ऊपर मैजिक है। उनको ये लगता है कि हमारी ही इच्छा है पास्ट के साथ जुड़े रहने की, लेकिन ये एक रियलिटी है कि अगर आप पास्ट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हील नहीं हुए हैं। और अगर आप हील नहीं हुए हैं, अगर आप अपनी चॉइस में रख रहे हैं ये चीज़, तो एक बात अलग है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है आपकी चॉइस है, एक बार रिटर्न टू सेंडर करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो सकता है किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया हो और वो आपको आपके पास्ट के साथ में, कार्मिक लोगों के साथ में जोड़ कर रखना चाहता हो। इसलिए आप दूसरे लोगों की प्रोग्रेस ब्लॉक कर रहे हैं और उसकी वजह से दूसरे लोगों की लाइफ में आपका गलत कर्मा बन रहा है। ऊपर से आप मैजिक के कंट्रोल में हैं और ऊपर से आपकी लाइफ में चीज़ें ऑलरेडी ख़राब हैं अंडर इन्फ्लुएंस होने से। यानी कि एक इंसान के ऊपर मैजिक करके उससे दूसरों के लिए भी यहाँ पे गलत हो सकता है, करवाया जा रहा हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। दे वॉन्ट टू मैनिफेस्ट योर फ्यूचर विद नेगेटिव थाट्स, मैनिपुलेशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। इसलिए ही माँ ग्रीन तारा आपसे कह रही हैं कि अपने इमोशंस को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आपके ऊपर सबसे पहले आपके इमोशंस को ही अटैक करते हैं। अगर किसी का कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, देखिए अगर आप सही हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं ये वही इंसान तो नहीं जिसने आपकी लाइफ को हेल्प किया हो, देख लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पे जो लोग भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस टाइम में, वो चाहते हैं कि आप अपनी केयर ना करें, ना आप अपने माइंड को हील करें, ना आप अपनी बॉडी को हील करें। तो अपने माइंड और बॉडी को हील आप ना करें, इसलिए आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है या फिर करी जा रही है इस टाइम पीरियड में, जिससे आपकी हेल्थ, वेल्थ और आपकी हैप्पीनेस, आपका वर्क, आपका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय रहे। ठीक है। आर्ग्यूमेंट एंड फाइट्स नॉट योर कंसर्न। तो यहाँ पे अगेन कोई आपको किसी ड्रामा में पुल करने की कोशिश कर सकता है, बच के रहिएगा। कोई कॉल या मैसेज ऐसा आ सकता है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी एक रीडिंग में चेतावनी दी थी या फिर आपको मैसेज दिया था, ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई आपको मैसेज करके या कॉल करके ये कहता है कि तुम्हारे लिए उसने ऐसा तब कहा था या ऐसा कह रहा है या कर रहा है, अगर आपको लगता है कोई एक्शन लेना है, बिल्कुल लीजिए, आपकी चॉइस है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास मैसेज लेकर आएगा, उस इंसान ने भी उन बातों में बहुत मज़े लिए होंगे, अपना बहुत अच्छे से टाइम पास किया होगा। अगर आपसे उसकी कोई बुराई की गई होगी, उसने पूरी बैठ के सुनी होगी, उसने उस कहानी का पूरा मज़ा लिया होगा और उसको एंजॉय भी किया होगा और 4 लोगों में उसने बांटा भी होगा। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कहने में आकर किसी से लड़ने जा रहे हैं, तो पहले अपने आप को स्टेबल कीजिएगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ पहले नेगेटिव एनर्जी भेजी जाए, फिर आपकी तरफ कोई कॉल या मैसेज आए ताकि आप किसी आर्ग्यूमेंट या फाइट में पड़ें। दूसरा, अगर आपके साथ कोई बात करने के लिए फ़ोन या मैसेज करता है तो आप उससे बात कीजिए। ज़बरदस्ती के आर्ग्यूमेंट या फाइट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसा चाहते हों कि आप किसी से कोई बातचीत ना करें, कोई मैसेज आप तक ना आए, कोई कॉल आप तक ना आए, और अगर कोई करे तो उस इंसान से पहले ही आपकी लड़ाई हो जाए। यानी कि टोटल कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी समझदारी का परिचय देना होगा किसी भी सिचुएशन में। बैलेंस आप तभी हैं जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में बैलेंस रिएक्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपको पता है कि आपके साथ मैनिपुलेशन हुआ है। थोड़ा सा समझदारी दिखाने का वक्त रहेगा, आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे अपनी किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप ये 3 कार्ड ना लगातार प्रोटेक्शन के ही हैं लाइन से, तो अपने आप को खुद भी प्रोटेक्ट आपको करना होगा। ओपनिंग नेगेटिव पोर्टल इन योर होम एनवायरनमेंट एंड स्पेस, तो आपकी एनर्जीज में नेगेटिव पोर्टल खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि नेगेटिविटी को किसी कॉल या मैसेज के द्वारा भी सेंड किया जा सके या फिर लोगों के द्वारा सेंड किया जा सके, और फिर या तो आपके घर में या फिर लोगों के साथ में आपके झगड़े हों। तो भाई रिटर्न टू सेंटर तो माला बना लीजिए, करते रहिए। अंडर जजमेंट बिकॉज दे आर नॉट स्टॉपिंग एंड ओवर डूइंग एवरीथिंग एवरी टाइम, डिवाइन रेड सिग्नल इज देयर। तो देखिए ये तो बहुत पहले ही हो चुका है, डिवाइन रेड सिग्नल अपना बहुत पहले ही दे चुके हैं। अंडर जजमेंट हैं ये लोग, क्योंकि ये रुक नहीं रहे हैं और हर चीज़ को ओवर कर रहे हैं। हर चीज़ में ओवर किया है इन्होंने हर वक्त, यानी कि इतना अत्यधिक कर चुके हैं ये लोग, और डिवाइन इनको बार बार रुकने के संकेत दे रहे हैं, या इनको ना ये संकेत मिल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, या किसी ना किसी मिसफॉर्चून से, या किसी ना किसी इस तरह के साइंस के साथ में, जहाँ पे इनको ये पता है कि इनको ये नहीं करना है, लेकिन बाई चॉइस कर रहे हैं या बाई मैजिक कर रहे हैं।
कुछ लोग बाई चॉइस कर रहे हैं, कुछ लोग बाई मैजिक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई तीसरा इंसान ऐसा है जो दो लोगों के बीच के झगड़े का मजा लेना चाहता है और चाहता है कि जब कोई इंसान आपकी तरफ अप्रोच करे तो ऑलरेडी उस इंसान के साथ में नेगेटिव एनर्जी अटैच कर रखी है। यानी कि अगर उस इंसान को नहीं भी पता है, जो कोई आपके पास में कॉल मैसेज करना चाहता है या आप किसी के पास में करना चाहते हैं, आपको और दूसरे इंसान को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक की एनर्जीज पहले ही सेंड की जा चुकी हैं या कर रखी हैं कि जब भी आप लोग बात करने की आपस में कोशिश करें तो आपके आर्ग्यूमेंट्स और फाइट हों और इसमें वो जो तीसरा इंसान है उसके मजे लें। इसलिए लगातार आपकी एनर्जीज में नेगेटिव पोर्टल खोलने की कोशिश होती है और अपनी लाइफ में कुछ लोग आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बैक। तो ये हमेशा एक्स नहीं हो सकता आपका, कभी कोई फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है कभी आपका। और ये फ्रेंड ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फीमेल हैं तो ये फीमेल फ्रेंड ही हो सकता है ये मेल फ्रेंड हो सकता है कि अगर आप फीमेल फ्रेंड हैं किसी की, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो जो कि आपकी तरफ आकर्षित हो सकती है। मुझे न जाने क्यों ऐसा ही महसूस हो रहा है, ये आकर्षण दूसरा है। और अगर आप कोई मेल हैं तो हो सकता है कोई मेल आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता हो, ये मेल भी आप मेल हैं तो ये यानी कि आप पुरुष हैं तो कोई पुरुष भी आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। ठीक है, ये कहानी कुछ ऐसी भी है। बिलीव इन यू एवरी मिनट यू आर राइट। तो आप जो भी आपको इंटरनली महसूस होगा, आपको अंदर से महसूस होता है, उसी तरह के एक्शंस लीजिएगा। इसलिए अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिएगा। नो वन इज सुपीरियर देन गॉड। तो ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा वैसे भी कोई नहीं होता है। लोग आपकी लाइफ को हेल्प करने की कोशिश करते रहते हैं, ईश्वर आपको बचाने की कोशिश करता रहता है। तो बस बच के चलते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डियर आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए? Your vibration is rising, so there is a time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy a high energy. Okay, आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं आपकी वाइब्रेशंस जो हैं बढ़ रही हैं और ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है और आपकी जो एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी है वो हायर होती जा रही है। तो इसलिए भी आपको यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग आपको जिस ड्रामा में अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं वो ड्रामा कुछ ऐसा है जिसमें आपकी वाइब्रेशंस को लो करना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी जो जो स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है उसको ना पा सकें, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है वो ना हो सके। इसलिए आपको किसी के भी आर्ग्यूमेंट या फाइट्स में नहीं पड़ना। अगर कोई आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव मैसेज भेजता है, कॉल करता है, आपको कितना रिएक्ट करना है नहीं करना देख लीजिएगा। साथ ही साथ हो सकता है कि आपके मन में इस तरह की भावना जगाई जाए कि आपको किसी से बात करनी है, रुक जाइएगा, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई तूफान नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है। किसी से अगर 5 साल बात नहीं की और 5 महीने और नहीं करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को चेक करिए, डबल चेक कीजिए, ट्रिपल चेक कीजिए और कई बार छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सही होने चाहिए, यानी कि आप स्वस्थ होने चाहिए, सुखी होने चाहिए और सही डिसीजन लाइफ में लेते होने चाहिए। इसके सिवा आपको चौथी 5वीं चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपने मन में किसी के लिए गुस्सा भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने पास्ट से आगे निकल आए हैं या निकल रहे हैं तो आपको पास्ट में किसी ने क्या कहा या प्रेजेंट में कौन क्या कह रहा है, अगर आपका उससे संबंध ही नहीं है तो वो आपके बारे में गीत गा रहा है या कहानी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर कोई आपके साथ जुड़ा होता तो वो आपके बारे में कुछ नहीं कहता। आपके साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आपके बारे में गलत बातें या अफवाहें या आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है या कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो वो वहीं डिजर्व करते हैं पास्ट में रहना, या उनको वहीं छोड़ दीजिए पास्ट में, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको छोड़ दिया है, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल, इट्स टाइम टू प्ले। आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं और हर चीज़ को लेकर चिंता कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस की तरफ जाएं जो कि आपको खुशी दें। नहीं है तो क्रिएट कीजिए, क्रिएट नहीं होते हैं तो जब क्रिएट कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं अपने आप को सही और स्वस्थ रखने के लिए हर उस चीज़ का प्रयास करते रहिए। देखिए, आप लाइफ में और भी बहुत कुछ पाने के लिए तैयार हैं। यू आर रेडी फॉर मोर। आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है और होगी, अगर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को चुनते हैं जो कि आपकी वाइब्रेशंस को हाई करती हैं। अगर नेगेटिविटी महसूस होती भी है तो कोई बात नहीं, रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। जो एनर्जीज आपकी नहीं है उनको वापस कीजिएगा, जो आपकी है उनको रखिए, इंजॉय कीजिए, अच्छे डिसीजन लीजिए और ये ध्यान रखिए कि लोग तो आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजते रहेंगे ही रहेंगे। तो ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।